नमस्कार साथियों। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेके जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपके साथ बात की थी कि जो मैनर जो है वो क्या होगा, वो तरीका क्या होगा, वो रीति क्या होगी जिससे कंप्लेंट फाइल की जाए। और कंप्लेंट फाइल करने के तरीके के संदर्भ के अंदर मैंने 1986 और 2019 का जो एक्ट था उसके परिवर्तनों को आपके साथ साझा किया था। और उसमें ये बात निकल के आई थी कि भाई कंप्लेंट वो फाइल कर सकता है जो कि उपभोक्ता हो या मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ हो। 1986 का एक्ट भी ये बात कहता है, 2019 का एक्ट भी ये बात कहता है। जहाँ तक उपभोक्ता की बात है तो 2019 के अंदर जो चेंज आया वो ये आया कि उपभोक्ता के अंदर जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से पीड़ित जो व्यक्ति है, जो एलिगेशन लगाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को लेके, उसको भी उपभोक्ता माना गया है। इसके बाद जो परिवर्तन 2019 में आए तरीके को लेके, मैनर को लेके, रीति को लेके, वो ये आए कि उपभोक्ता पहला, मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ दूसरा, और जो तीसरा वो जो कि क्लास एक्शन सूट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम या डिस्ट्रिक्ट कमीशन को लेके की अनुमति लेके एक या अधिक उपभोक्ता कर सकते हैं, जहां पे बहुत सारे व्यक्ति उस माल या सेवा से संतुष्ट नहीं हो। ये स्थिति तब होती है जबकि उस माल, उस गुड्स और सर्विस की जो कीमत है वो बहुत कम होती है। सामान्य रूप से ऐसी स्थिति तब पैदा होती है। मान लो किसी ने 2 लाख, 5 लाख रुपए की कोई वस्तु या सेवा खरीदी या एग्रीमेंट किया, तो वो तो सामान्यतः उपभोक्ता आयोग में चला जाएगा। किसी ने 1 करोड़ रुपए का कोई सामान खरीदा है तो वो तो चला जाएगा, लेकिन किसी ने 10, 20, 50, 100 रुपये का कोई सामान खरीदा है वो नहीं जाएगा। और वो नहीं जाएगा इसलिए 2019 के अंदर क्लास एक्शन सूट की बात की गई। और क्लास एक्शन सूट का जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि 1 or more consumers where there are numerous of consumers having the same interest with the permission of district consumer commission on behalf और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंज्यूमर्स सो इंटरेस्टेड, यानी कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जो कि जिसको कहते हैं ना सेलिंग इन द सेम बोट, उनकी तरफ से कोई एक या अधिक व्यक्ति कर सकते हैं। किसकी अनुमति होनी चाहिए? जिला आयोग की पूर्वानुमति होनी चाहिए। और चौथा व्यक्ति जो या चौथी जो कैटेगरी है जो कि कंप्लेंट फाइल कर सकता है वो है CCPA, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो बनाई गई है वो भी ऐसी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कंज्यूमर कर सकता है, रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकता है, एक या अधिक उपभोक्ता कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अनुमति से, और CCPA कर सकता है। कैसे कर सकता है? परंपरागत रूप से मैनुअल तरीका भी है, और 2019 के अंदर जो परिवर्तन किया वो ये किया कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ईमेल इत्यादि के माध्यम से भी फाइल कर सकते हैं। जो फीस जो पे करनी रहेगी वो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली पे कर सकते हैं, यानी कि नेट बैंकिंग के थ्रू या किसी मोबाइल ऐप इत्यादि की तकनीक के द्वारा भी आप फीस पे कर सकते हैं। अब जो बात आती है अगली वो ये आती है कि जो प्रोसीडिंग बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कि भाई जो जिला जो आयोग है उसके समक्ष जो कार्रवाई है वो कैसे होगी। तो इसमें यह है कि एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल बी कंडक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन एंड एट लीस्ट 1 मेंबर बिफोर। तो क्या है कि भाई या तो कार्रवाई होगी तो उसके लिए अध्यक्ष का रहना ज़रूरी है, और अध्यक्ष के साथ रहना ज़रूरी है कम से कम 1 सदस्य का। तो अध्यक्ष प्लस में मिनिमम 1 सदस्य बैठ के कार्रवाई का संचालन कर सकते हैं, पहला। अब इसके बाद जो सामान्य जो चीज़ें जो आई, ये 2019 का सेक्शन 36 डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में कि कहाँ पे दी गई है आयोग के समक्ष कार्रवाई, प्रोसीडिंग बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये है सेक्शन 36।
और 36 ये कहता है कि एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल बी कंडक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन एंड एटलीस्ट वन मेंबर देयर ऑफ सीटिंग टुगेदर, कि भाई साथ बैठ के सुनेंगे, अध्यक्ष होगा और उसके साथ कम से कम एक सदस्य होगा, पहली चीज़ रहती है। दूसरा ये है कि इस धारा के अधीन जो परिवाद है वो अस्वीकार कब तक नहीं किया जाएगा, कि भाई रिजेक्टेड जो रिजेक्शन है वो कब तक नहीं किया जाएगा, वो तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दे दी जाती जो परिवादी है, जो कंप्लेनेंट है उसको। यानी कि किसी परिवाद को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि परिवादी को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता। प्रोवाइडेड दैट द कंप्लेंट शैल नॉट बी रिजेक्टेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हैज़ बीन गिवन टू द कंप्लेनेंट, कि जो परिवादी है उसको एक बार कम से कम सुना जाना चाहिए, उसके बिना आप परिवाद को रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जो सेक्शन 36 है वो कहता है कि अध्यक्ष और कम से कम एक सदस्य सुनेगा। जो प्रोसीडिंग से पहले जो तरीका है वो सेक्शन 35 के अंदर दे दिया था, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। तो सेक्शन 35 की आवश्यकताएं पूरी होने के बाद अध्यक्ष और एक या अधिक सदस्य बैठ के सुनेंगे। सुने जाने के बाद या तो उसको स्वीकार करेंगे या उसको अस्वीकार कर देंगे। अस्वीकार कब तक नहीं कर सकते? जब तक कि सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता। और जो परिवर्तन, जो नई जो बात जो आई है वो ये है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंप्लेंट शैल ऑर्डिनरीली बी डिसाइडेड विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑन विच कंप्लेंट वाज फाइल्ड, कि जो कंप्लेंट जो फाइल की उसके 21 दिन के भीतर सामान्य रूप से साधारणतः ग्राह्यता का विनिश्चय कर दिया जाएगा। कब से कर दिया जाएगा? कि भाई ये स्वीकार की जाती है या अस्वीकार की जाती है, ये कब कर दिया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन कितने दिन में कर देगा? साधारण रूप से। देखिए विशेष परिस्थितियाँ अलग, साधारणतः की बात की गई है। अब विशेष परिस्थिति मान लो कोरोना के कारण ही बंद है सब कुछ, तो फिर तो स्थिति अलग हो गई। तो लेकिन जो साधारण जो स्थिति है उसमें किसी परिवार की जो ग्राह्यता है, जो एडमिसिबिलिटी है, वो फाइल करने के 21 दिन के अंदर डिसाइड कर दी जाएगी कि भाई स्वीकार की जाती है या स्वीकार नहीं की जाती। जहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाना हो, रिजेक्शन की स्थिति हो, तो वहाँ पे सुनवाई का अपॉर्चुनिटी दी जानी जरूरी है, सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। और जहाँ तक 21 दिन के अंदर ये निश्चय नहीं किया जा सकता तो ये मान लिया जाएगा कि भाई उसको स्वीकार शिकायत को कर लिया गया है। यानी कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिसाइड नहीं करता एडमिसिबिलिटी को विद इन 21 days ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि ये जो कंप्लेंट है इसको स्वीकार कर लिया गया है। सेक्शन 36 कहता है ये सारी की सारी बातें 2019। इसके बाद बात आती है एक नई जो 2019 के अंदर ही इंट्रोड्यूस की गई, और वो है मीडिएशन को लेके, रेफरेंस टू मीडिएशन, यानी कि मध्यस्थता को लेके। देखिए मध्यस्थता एक ऐसी स्थिति है कि जो भारतीय जनमानस के तो बिल्कुल बचपन से उस जहन के अंदर है। छोटे भाई का, छोटे बहन का भाई का झगड़ा हो जाता है तो फिर सबसे पहले किसके पास? अपने से बड़ों के पास बच्चा जाता है। किसको लेके? किस बात को लेके? जिसको कहते हैं ना पंचायती, उस पंचायती को लेके, कि मध्यस्थता को लेके, कि आप हमारे टॉफ़ी को लेके झगड़ा हुआ तो भाई मध्यस्थता हो गई, आधी तू ले ले यार, तू बड़ा है तो तू थोड़ी छोटी ले ले, तू छोटा है तो तू थोड़ी छोटी ले ले। इस तरह की
मीडिएशन कर दिया जाता है। उसके बाद हम जो बड़े होते हैं, चाहे वो कोई भी सामाजिक जिम्मेदारियां हों, विशेष रूप से सामाजिक कोई वाद विवाद या कोई सामाजिक कार्य रहते हैं, वो तो बिना मीडिएशन के होते ही नहीं है। और जहाँ तक ग्रामीण परिवेश की बात है तो मीडिएशन उनके जीवन शैली का, दिनचर्या का आवश्यक हिस्सा है। 1986 के अंदर इसको शामिल नहीं किया गया था, 2019 में इस कमी को पूरा कर दिया गया, इस कमी को दूर कर दिया गया। और मीडिएशन की जो बात की गई वो की गई सेक्शन 37 में। 1986 में बात नहीं थी, 2019 में बात की गई। किस सेक्शन में की गई? सेक्शन 37 में। और सेक्शन 37 ये कहता है कि एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ कंप्लेंट आफ्टर इट्स एडमिशन, यानी कि ये इसको स्वीकार करने की पहली हियरिंग के ऊपर या और एनी लेटर स्टेज, या फिर इसके बाद की स्थिति। पहली हियरिंग के ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट फोरम कह सकता है कि मीडिएशन के लिए जाओ, इसके बाद भी किसी भी स्थिति के अंदर कह सकता है कि मीडिएशन, यानी कि निर्णय होने से पहले कह सकता है कि आप यार एक बार मध्यस्थता अगर संभव है तो वो कर। और जहाँ पे मध्यस्थता की बात करेगा तो वो समय देगा कि भाई इन रिटर्न दोनों पार्टीज मेरे को लिख के दे दें, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को लिख के दे दें कि हाँ साहब हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं। या तो पहली तारीख पे दे दें, पहली पे नहीं तो उससे आगे की तारीख के ऊपर दे दें। और ये डिस्ट्रिक्ट जो फोरम है वो उसको लगता हो कि भाई हाँ ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति है तो वो कह देगा कि भाई 5 दिन के अंदर। देखिए मैंने कहा था ना पंचायत, तो कह देते हैं ना सामान्य परिवेश में कि यार 5 आदमी बैठ के बात कर। समय दिया 5 दिन कि भाई 5 दिन के अंदर आप इन रिटर्न हमें दे दें कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद जो बात है वेयर द पार्टीज एग्री फॉर सेटलमेंट बाय मीडिएशन एंड गिव देयर कंसेंट इन राइटिंग, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन shall within 5 days of receipt of such consent refer the matter for mediation. In such case provisions of chapter 4 relating to mediation shall apply। कि जहाँ पे उसने लिख के दे दिया कि भाई लिखित सहमति दे दी कि भाई हम 5 दिन के अंदर अपना ये डिसाइड कर लेंगे, तो जो अध्याय 5 के जो उपबंध हैं वो लागू हो जाएंगे। तो यानी कि मीडिएशन के संदर्भ के अंदर कितने दिन का समय? 5 दिन का समय। कौन सा चैप्टर लागू? चैप्टर 5 के प्रोविजंस लागू। मीडिएशन को लेके एक अलग से वीडियो आपके साथ चैप्टर 5 को लेके मैं डिसाइड करूँगा। हाल फिलहाल यही कि जो प्रोसीडिंग है, जो मैनर है, वो सेक्शन 35 प्रोसीडिंग बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेक्शन 36, मीडिएशन सेक्शन 37। कुल मिला के ये कि भाई तरीका मैंने आपको बता दिया था कि भाई कंज्यूमर होना चाहिए, क्लास एक्शन सूट की बात, CCPA की बात, और रजिस्टर्ड कंज्यूमर जो यूनियन रहती हैं या जो परिषद रहती हैं, मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम जो रहता है, रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन रहता है, वो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। अध्यक्ष प्लस एक मेंबर होना चाहिए कम से कम सुनवाई के दौरान। 21 दिन के अंदर एडमिसिबिलिटी डिसाइड हो जाती है। डिसाइड नहीं होती तो फिर ये मान लिया जाता है कि एडमिसिबिलिटी है। जहाँ पे रिजेक्शन होगा वहाँ पे सुनवाई का अवसर मिलेगा। और जो मीडिएशन है उसके लिए अध्याय 5 के उपबंध लागू होंगे और 5 दिन का समय दिया जाएगा। अब आगे अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जो प्रोसीजर है वो क्या है, कि परिवाद ग्रहण कर लिया उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन की प्रक्रिया क्या रहती है। तब तक के लिए नमस्कार।